शांति। ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन, संगम युगी ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, अतुलनीय जीवन है। इस जीवन की तुलना सारे कल्प में किसी भी जीवन के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह संगम युगी ब्राह्मण जीवन ईश्वरीय पालना में पलने वाली जीवन है। ईश्वर से हमें हर रोज श्रेष्ठ मत श्रीमत मिलती हैं। उनके साथ साथ हम रहते हैं, उनके हाथ में हमारा हाथ रहता है। तो ऐसी ईश्वरीय पालना में पलने वाली ब्राह्मण जीवन वास्तव में हीरे तुल्य जीवन है, मौजों की जीवन है। तो इस श्रेष्ठ जीवन को सदा मौज के जीवन अनुभव करने के लिए कुछ एक बातों को जीवन में धारण करना और कुछ एक बातों को याद रखना अति आवश्यक हैं। तो जो बातें इस जीवन से संबंधित हैं, वो बातें कुछ एक आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसको याद करने से यह जीवन मौजों के जीवन, मस्ती के जीवन और खुशियों भरी जीवन अनुभव करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात है, ब्राह्मण अर्थात चोटी। तो दुनिया में जो ऊंची पोजीशन में रहते हैं, वो सदा मौज में रहते हैं। इसलिए दुनिया वालों का लक्ष्य होता है कि हम ऊंची पोजीशन प्राप्त करें, प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन इस संसार में कितना भी ऊंचा मर्तबा क्यों न हो, लेकिन बाबा ने कहा है कि सारी दुनिया का अगर चक्कर लगाकर आएंगे तो भी आपसे ऊंचा मर्तबा किसी का नहीं है। तो इस बात को अगर हम याद रखते हैं कि हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का जीवन ऊंच से ऊंच जीवन है, ब्राह्मण अर्थात चोटी जैसा ऊंचा महान जीवन है, तो सदा हम मौज में रहते हैं। दूसरी बात, सदा याद रखें कि ब्राह्मण अर्थात ईश्वरीय गोद में पलने वाले जिन आत्माओं को स्वयं भगवान लाडले बच्चे
मीठे बच्चे, सिखिलदे बच्चे कह के पुकारे, वो वास्तव में कितनी महान आत्माएं हैं। कितना भगवान हम पर प्यार बरसाते हैं। लौकिक में अगर बाप अपने बच्चे को प्यारे बच्चे पुकारता है तो बच्चे को बहुत खुशी होती है। यहां तो स्वयं भगवान हर रोज हर ब्राह्मण बच्चे को लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे, प्यारे बच्चे कह के पुकारते हैं, क्योंकि हमें उनकी गोद मिली है। तो ईश्वर की गोद में हम पलने वाले हैं। सदा उनकी पालना में हम पल रहे हैं। तो ये बात अगर हमारी स्मृति में रहती है तो हमारी खुशी आसमान छूने लगती है कि इस संसार में मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। आप सोच सकते हैं, भगवान की नजर जिस आत्मा पर पड़ी है उन्होंने बहुत अच्छी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के आधार से करोड़ों आत्माओं में से उनका सिलेक्शन भगवान ने किया है और उनकी पालना में हम पल रहे हैं। हर रोज परमात्मा हमें लोरी देकर जगाते हैं, हर रोज हमें सुलाते हैं, हर रोज हमें खिलाते हैं। तो ऐसी सुंदर पालना में हम पल रहे हैं। इसकी स्मृति जब ताजी रहती है तो स्वतः ही यह जीवन मौजों का जीवन अनुभव होने लगता है। तीसरी बात, सदा याद रहें, ब्राह्मण अर्थात नारायणी नशे में रहने वाले। दुनिया में लोग अपने भविष्य को असुरक्षित समझते हैं, सदा चिंता में रहते हैं, कहीं मेरे बच्चे की नौकरी तो न छूट जाए या कहीं मेरा बिजनेस बंद न हो जाए। इसी चिंता में सदा रहते हैं। और ब्राह्मणों की इस जन्म की तो छोड़ो, लेकिन कल्प कल्प की भाग्य की जो रेखा है, श्रेष्ठ भाग्य हैं, वो सुरक्षित हैं। उसको दुनिया की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती, हिला नहीं सकती। कितने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। भाग्य विधाता ने स्वयं हमारे भाग्य को लिखा है। भाग्य विधाता स्वयं हमारा बाप बन चुका है। इसलिए जितना चाहे हम भाग्य लूट सकते हैं और लुटा भी सकते हैं। कहते हैं आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता और मेरे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। तो हमारा भाग्य कल्प कल्प के लिए सुरक्षित है। इसलिए बाबा ब्रह्मा हमेशा नारायणी नशे में रहते थे। बाबा हमेशा रूहानी मौज में रहते थे कि कल जो है मैं छोटा मिचनु अर्थात कृष्ण बनने वाला हूं। ये इतना मेरा ऊंचा भाग्य है। तो भाग्य की सराहना करते हुए बाबा हमेशा नारायणी नशे में रहते थे, कापारी नशे में रहते थे। तो हमें भी ब्राह्मण समझते ही
अलौकिक जन्म की स्मृति आते ही नारायणी नशा बहुत अच्छी तरह से अनुभव होता रहता है। चौथी बात, सदा याद रहे ब्राह्मण अर्थात ज्ञान रत्नों से खेलने वाले। हर रोज बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सागर की लहरों में हम लहराकर असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं और अनेक आत्माओं को अमूल्य ज्ञान रत्न हम बांटते रहते हैं। लोग तो कंकड़ पत्थरों से खेलते हैं और हम ब्राह्मण आत्माएं बहुमूल्य ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। और जितना हम इस ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, हमें एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति होती है। बुद्धि हमारी दिव्य बनती है, दूरंदेशी बनती है, विशाल बनती है, तो जिससे न चाहते हुए हम कापारी खुशी में सदा झूमते रहते हैं। पांचवी बात है, ब्राह्मण अर्थात हर रोज ब्रह्मा भोजन खाने वाले। ब्रह्मा भोजन की महिमा से शास्त्र बड़े पड़े हैं। ब्रह्मा भोजन के कण को भी खाने के लिए कहते हैं देवताएं तरसते हैं। दुनिया वाले जो हैं जड़ मूर्तियों को भोग लगाते हैं और थोड़ा सा प्रभु प्रसाद उनको मिलता है। यहां तो हर रोज हम डायरेक्ट भगवान को भोग लगाते हैं और उनकी याद में ब्रह्मा भोजन भरपेट खाते हैं। तो हर रोज ब्रह्मा भोजन जिनको मिलता है वो कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। और आप भी यहां पहुंचे हैं, हर रोज महायज्ञ का ब्रह्मा भोजन आपको मिल रहा है। ये कितनी खुशी की बात है। तो ये भी बात अगर हम स्मृति में रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से मौजों का जीवन ये अनुभव होने लगता है। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं भूलना है कि हम सभी ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन प्रभु प्रसाद के रूप में हर रोज मिलता रहता है। पवित्र ब्राह्मणों के हाथ से बना हुआ भोजन हर रोज मिलता है। छठवीं बात है, सदा मौजों का जीवन अनुभव करने के लिए याद रखें कि ब्राह्मण अर्थात भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले। दुनिया वाले तो भगवान क्या चीज हैं उनको पता ही नहीं है, कहां कहां भटकते हैं, कहां कहां ढूंढते रहते हैं। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है उस भगवान ने हमें ढूंढा है। न केवल ढूंढा है लेकिन भक्ति मार्ग में जो हम गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा निभाने भगवान स्वयं इस धरा पर आए हैं और हमें सर्व संबंधों की अनुभूति भी कराते हैं। तो इसलिए परमात्मा को पारसनाथ कहते हैं। परमात्मा सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व संबंधों के सक्रीन हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। इसलिए डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए हम स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते हैं। जिसके प्यार के एक बूंद के लिए दुनिया प्यासी है, उस प्यार के सागर में ही हम सदा डुबकियां लगाते रहते हैं, लहराते रहते हैं,
समय रहते हैं, कितने हम खुश नसीब ब्राह्मण आत्माएं हैं। ये बात भी स्मृति में रहने से मौजों का जीवन हमें अनुभव होता है। परमात्म प्यार हम पर बरस रहा है, कितने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सातवीं बात है, ब्राह्मण अर्थात हर कदम में अनेक पद्मों की कमाई करने वाले। दुनिया में जो धनवान होते हैं वो हमेशा मौज मस्ती में रहते हैं। अगर कभी तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो उन्हों की उसको परवाह नहीं होती है, क्योंकि उनके पास बहुत धन होता है। तो ऐसे ही बाबा संगम युग में हमें ऐसा गोल्डन चांस देते हैं कि हर सेकंड में हम अनेक पद्मों की कमाई करते रहते हैं। दुनिया में जितने भी धनवान हैं, अखबार में आता है फलाने की एक दिन की कमाई अरबों डॉलर है, फलाने की एक दिन की कमाई खरबों डॉलर है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है आज तक बिना ब्राह्मण आत्माओं के, जिन्हों की एक सेकंड में अनेक पद्मों की प्राप्ति होती है। कोई इस दुनिया में नहीं है। आप कहेंगे एक सेकंड में अनेक पद्मों की प्राप्ति कैसे होती है, क्या उसका प्रमाण है? छोटी सी बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। जब हम आत्मा परम धाम से इस धरा पर आती हैं, सत्युग की शुरुआत में हमें बहुत रॉयल परिवार में, राजा के परिवार में जन्म मिलता है, जहां अनाप शनाप प्रॉपर्टी होती है। क्या सोना, क्या हीरे, क्या जवाहरत, अनगिनत प्रॉपर्टी हमें जन्मते ही शुरुआत में ही मिलती है। उसको यूज करते करते कम होते होते अभी भी अंतिम समय कल्प के इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास बची हुई है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति, इतनी बड़ी कमाई हमारी कब होती है? उसका जवाब है इस ब्राह्मण जीवन में योग के द्वारा हर एक संकल्प रूपी कदम में अनेक पद्माओं की कमाई बाबा हमें कराते हैं। तो इस बात को भी याद करने से सदा मौज के जीवन हम अनुभव करते रहते हैं। आठवीं बात, ब्राह्मण जीवन सदा मौजों की जीवन अनुभव करने के लिए याद रखें, ब्राह्मण अर्थात सदा सैर करने वाले। दुनिया में जो वीआईपीज होते हैं उनका सैर करने का समय निश्चित होता है और वो सैर करने से बहुत फ्रेश और आनंदित अपने को महसूस करते हैं। हम जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं वो वीआईपीज हैं। उन्हों को बाबा ने तीनों लोगों की सैर करने के लिए परमिशन दी है, गोल्डन चांस दिया है। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर हम कभी साकार में मधुबन की, कभी सूक्ष्म वतन की, कभी मूल वतन की, कभी वैकुंठ धाम की इतनी सैर करते हैं जिससे सदा आत्मा एकदम आनंद से भरपूर होती है, एकदम खुशी में झूमने लगती हैं। तो ये सैर करने का भी चांस बाबा ने हमें दिया हुआ है। इस चांस का भी हमें भरपूर लाभ लेना है। जितना सैर करते हैं उससे हमारा मन और तन बहुत अच्छी तरह से हेल्दी रहता है। ब्राह्मण अर्थात सेवा का मेवा खाने वाले। दुनिया में जो बहुत बड़े परिवार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो हर रोज मेवा खाते हैं।
और मेवा खाकर तंदुरुस्त रहते हैं, तो प्यारे बाबा ने हम सभी को सदा तंदुरुस्त रखने के लिए इस बेहद के महायज्ञ की स्थापना की है और स्थापना करके ईश्वरीय सेवा करने का हमें चांस दिया है। देखो, भगवान को भी बच्चों का भाग्य बनाने की चिंता रहती है कि कैसे मैं अपने बच्चों का भाग्य का चमकाता रहूं। तो जो ब्राह्मण आत्माएं इस महायज्ञ में जितनी सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से, संबंध संपर्क से, तो जितनी सेवा करते हैं उतनी दुआओं का मेवा उनको मिलता है। और ये जो दुआएं हमें मिलती हैं, ये बहुत अजीब सी खुशी हमें देती हैं, जिससे आत्मा खुशी में झूमती रहती है। इसलिए जो बाबा ने हम बच्चों को चांस दिया है ब्राह्मण जीवन में, हम सभी खुदाई किस्मतगार हैं। खुदा ने हमारा किस्मत बनाने के लिए, सेवा करने के लिए ये हमें गोल्डन चांस दिया है, जिसका हम भरपूर फायदा भी ले रहे हैं। इस बात को भी अगर हम याद रखते हैं तो ब्राह्मण जीवन को मौजों की जीवन अनुभव करते रहते हैं। और 10वीं बात है, ब्राह्मण अर्थात साक्षीपन की स्थिति पर स्थित होकर इस बेहद के ड्रामा का आनंद लेने वाले लोग। मनोरंजन करने के लिए 1-2 घंटे का ड्रामा देखते हैं, लेकिन बाबा ने हमें इतना विशाल ड्रामा का हर सीन देखने के लिए साक्षीपन की स्थिति भी प्रदान की है। जब ब्राह्मण आत्मा उस साक्षीपन के सिंहासन पर बैठती हैं, तो ड्रामा के हर सीन का आनंद लेती हैं, मनोरंजन करती हैं, क्योंकि इस ड्रामा के हर सीन में किसी न किसी प्रकार का कोई राज छिपा हुआ है। इसलिए इसको कल्याणकारी भी ड्रामा कहते हैं। तो कहने का भाव है कि ये जो बातें हमें ब्राह्मण जीवन में प्राप्त हुई हैं, उनकी स्मृति रहती है तो मौज की अनुभूति होती है, और स्मृति न रहने से हम स्वयं को साधारण समझने लगते हैं। खुशी हमारी गायब भी हो जाती है। नशा कभी कम होता है, कभी गुम हो जाता है। लेकिन बाबा चाहते हैं कि हर एक मेरा जो बच्चा है खुशी में झूमता रहे, खुशनुमा जीवन वो अनुभव करता रहे। तो ऐसा खुशनुमा जीवन करने के लिए आवश्यकता है व्यर्थ की बातों से हमें मुक्त रखना। पर दर्शन, परदोष दर्शन, व्यर्थ की बातों का चिंतन करना, इससे हमें दूर रहना है, जिससे हमें शक्तियों का लीकेज होता है। इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। हम संग दोष में, कंपनी में आकर इधर उधर की बातें करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं, उससे हमें बड़ा भारी नुकसान होता है। और दूसरी तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास को हमें बढ़ाते रहना है। मौजों का जीवन अनुभव करने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास किसको कहते हैं? एक बार बाप दादा से हम मधुबन निवासियों ने प्रश्न पूछा था
कि बाबा शक्तिशाली योगाभ्यास की निशानी क्या है, तो बाबा ने कहा था शक्तिशाली योगाभ्यास में एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। ये दो अनुभूतियां जब हमें साथ साथ होती हैं तो समझ लो मेरा योगाभ्यास शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा योगाभ्यास करने के लिए एकांत में बैठकर बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहें। बहुत गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात एकदम आत्मिक स्थिति में हम खो जाएं, इस देह रूपी वस्त्र को छोड़ दें, उतार दें, बुला दें और एकदम मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस स्थिति में हम खो जाएं। और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, या मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस बांध में जब हम बैठते हैं तो बाबा जो सर्वशक्तियों के सागर हैं, उनसे बहुत शक्तियां स्वयं में भर सकते हैं। इसलिए अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में ऐसी गहराई की शक्तिशाली आत्मिक स्थिति बढ़ाते चलें। दूसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए परम धाम रूपी पीस पैलेस में बाबा के स्वरूप को बहुत गहराई से देखें, समीपता से देखें कि बाबा का स्वरूप कितना प्यारा है। सत्यम शिवम सुंदरम जो गायन बाबा का स्वरूप का है, उसको हम अनुभव करें, रियलाइज करें, फील करें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सत्ता है, जिनके पास सत्यता की शक्ति यथा है, शिवम अर्थात बेहद के जो कल्याणकारी हैं, सदा के जिस सभी के कल्याणकारी हैं, और सुंदरम अर्थात जिनके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई नहीं है। बहुत समीपता से बाबा का प्यारा स्वरूप परम धाम में हम देखें। और जैसे अर्जुन ने भावना में आकर कहा है कि हजारों सूर्य से तेज वो मैं परमात्मा का स्वरूप है, ये तो भावना में आकर अर्जुन ने कहा, लेकिन उसका भावार्थ ये है कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो बहुत शक्तिशाली हमें अनुभव करना है। क्योंकि ज्ञान सूर्य बाबा शक्तियों के सागर हैं, प्रचंड शक्तियों के स्रोत हैं, ऐसा हमें अनुभव करना है। और उनके सानिध्य में जब हम बैठते हैं, ज्ञान सूर्य स्नान करते हैं, तो हम आत्मा बाबा से बहुत शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो इन दो बातों की अनुभूति करने के बाद इस योगाभ्यास की प्रक्रिया में संपूर्ण एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का सीक्रेट है कि योगाभ्यास की प्रक्रिया में पूर्णतया एकाग्रता हो। जैसे कागज का टुकड़ा सूर्य की रोशनी में जल नहीं सकता है, सूर्य कितना भी प्रखर है लेकिन डायरेक्ट कागज के टुकड़े को वो जला नहीं सकता है। उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग लेंस की मदद लेनी पड़ती है, जिससे सूर्य की किरणें बहुत प्रखर होती हैं। प्रखर किरणें पूरी एकाग्रता के साथ एक बिंदु पर टिकती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे पेपर सेकंड में जल जाता है। ऐसे ज्ञान सूर्य बाबा को हम बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं तो ज्ञान सूर्य की जो किरणें हैं, शक्तियों की प्रखर किरणें जो हैं,
वो बुद्धि रूपी लेंस से पास होती हैं तो वो बहुत लेजर किरणें की तरह शक्तिशाली बनती हैं, और वो शक्तिशाली किरणें पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें योग की ज्वाला कहें या योग की प्रखर अग्नि हमें अनुभव होती है, जिसमें हमारे कड़े संस्कार कहो या हमारे पाप कर्म कहो सेकंड में भस्म हो जाते हैं। तो समय की पुकार है, बाबा का इशारा है कि हमें शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हम हर रोज योगाभ्यास करते हैं, ज्ञान की मुरली भी सुनते हैं, लेकिन हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता है। उसका कारण क्या है? ऐसे जो कड़े संस्कार हैं उनको परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की। उसमें ही हमारे संस्कार पुराने पिघल जाते हैं और परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें शक्तियों का अनुभव करते रहना है, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए अभी बहुत थोड़ा समय बाकी है, और चार्ज करने के लिए सारे कल्प में केवल एक ही बार चांस मिलता है। आगे आने वाले हलचल के समय ऐसी एकाग्रता को मेंटेन करने में हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। इसलिए अभी से ही उस अभ्यास को बढ़ाते चलें तो हमारी उन्नति होती जाएगी, हमारे पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। हम ब्राह्मण बच्चों को, अनेक आत्माओं को मनसा के द्वारा शांति शक्ति का दान देना होगा। इसलिए बाबा चाहते हैं शक्तियों का स्टॉक हमारे पास भरपूर हो, हम सभी आत्माएं शक्तियों के खजाने से भरपूर हो, मालामाल हो। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं चंद घड़ियों के लिए, क्योंकि बाबा इतना जो उच्च कोटि का हमें ज्ञान देते हैं, उसकी ब्यूटी ऐसे सुंदर और गहन अनुभव करने में ही है। तो हम सभी गहन अनुभूति में खो जाएंगे चंद घड़ियों के लिए। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, जरा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, कोई भी उठेंगे नहीं, पर केवल थोड़े समय के लिए ही हम योगाभ्यास कर रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा रूपी मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ जगमगता हुआ
दिव्य सितारा हूं, मुझ ज्योति बिंदु से मुझ दिव्य सितारे से दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं। करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। स्वयं भगवान भी मेरे भाग्य के गीत गाते हैं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी और निराली है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस, दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है।
कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यहां। मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां चारों ओर फैल रही हैं। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझ फरिश्ते को स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरों में मैं फरिश्ता लहरा रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर अनुभव करो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये न्यारी और निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा की सुंदरता का भरपूर
आनंद ले रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम, बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की प्रखर किरणें, तेजस्वी किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य से निरंतर शक्तियों की प्रखर किरणों की वर्षा निरंतर मुझ पर पड़ रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल हैं यहाँ, जो डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। पाना था सो पा लिया बाबा। बाबा, मेरी एक छोटी सी आस है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे शिव साजन के प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे और मैं आत्मा रूपी सजनी संगम की हर घड़ी शिव साजन के महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, उनके ही संग में रहूं, उनके ही रंग में रंगती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस
इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस शांतिवन में चारों ओर फैल रही हैं और इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बिंदु स्वरूप हूँ। केवल बिंदु स्वरूप हूँ। ओम शांति शांति शांति।